ज़बह पर उजरत लेना, इसका शरअन क्या हुक्म? चुनांचे कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने पर उजरत लेना जायज़ है। अगर कोई नहीं मिलता है या कोई अगर कहता है कि मैं आपका जानवर ज़बह तो करूँगा लेकिन पैसा लूँगा, तो उसका उजरत लेना जायज़ है। अलबत्ता पहले से उजरत मुतय्यन करना ज़रूरी है। मसलन फ़ी जानवर के ज़बह, एक जानवर के ज़बह करने पर इतनी उजरत है तो ज़बह करने के बाद उतनी उजरत मिलेगी। मसलन आपके 10 जानवर है, किसी ने कहा कि मैं एक जानवर ज़बह करूँगा 100 रुपया लूँगा, तो अब 10 जानवर है तो 10 जानवर की कुर्बानी करने के बाद उसको 1000 रुपया देना, ये उजरत मुतय्यन होगी तो जायज़ और दुरुस्त है इस उजरत का लेना। चनांचे फतवा आलमगीरिया में है, फतवा हिंद में है, वयजूज़ुल इस्तिजारु अला ज़काति अय ज़ब्हि लिअन्नल मक़सूद मिनहा क़त्ल औ दाजी दूना इमाततुर रूह। ये फतवा आलमगीरिया की इबारत है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 454 किताबुल इजारा के तहत जो इसको नकल किया है। दूसरी सूरत ये कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने की उजरत में कुर्बानी के जानवर का गोश्त और खाल वगैरह देना ये जायज़ नहीं होगा, बल्कि अलग से अपने जेब से अलग से रकम उसकी उजरत में देना उसके लिए ज़रूरी है। अब अगर कोई खुद अपने तरफ से उसको गोश्त दे देता है तो ये गोश्त का देना उसके लिए तो जायज़ है, लेकिन उजरत में या कसाब का या ज़बह करने वाले का ज़बरदस्ती मांगना ये उसके लिए जायज़ नहीं होगा। चुनांचे ये तफसील जो है फतवा शामिया के अंदर है, वला युअती अजरुल जज़्ज़ारी मिनहा लिअन्नहु कबई लिअन्न कलाम कुल्लम मिनहुमा मुआवज़तुन लिअन्नहु इन्नमा युअतिल जज़्ज़ारु बिमुक़ाबलति जज़ूरुहु वल बैउ मकरूह। इस तरीके की इबारत फतवा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 328, फतवा अल बहर राइक जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 178, बदाइउस सराय जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 81, फस्लु अम्मा बयानी मा यस्तहिब्बु क़ब्ल तज़हिया, जो HM सईद कराची का छपा हुआ उसका, फतहुल क़दीर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 437, फतवा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 301 अलबाबुस सादिस के तहत जो है इसको नकल किया गया है। अब यहाँ ये बतला दूँ कि बाज़ कसाब जो है जो ज़बह करते हैं, हमारे गांव का तो मसला ये है कि जो कसाब तो है नहीं लेकिन उनको जो है वो ज़बह के मौके पर, क़ुरबानी के मौके पर ये काम करते हैं, तो वो पहले से तय करते हैं कि हम जो है क्या नाम है आपके जानवर को ज़बह करेंगे, 2000 रुपया या 1000 रुपया लेंगे। ठीक है, ये आपका मुतय्यन कर लिया गया, लेकिन अब ये ऊपर से ये शर्त लगा देते हैं कि हम 5 किलो गोश्त भी लेंगे, तो ये उसका शर्त लगाना ये जायज़ नहीं। और इस तरीके से जब आपको उजरत दे दी गई है, अब कुर्बानी के जानवर में से आपका गोश्त चाहे एक टुकड़ा चुरा लिए हो या ले लिए हो, आपका एक टुकड़ा क्या है कि एक बूटी भी लेना जायज़ नहीं। इसलिए हमारे गांव में तो लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी करने वाले जानवर को ज़बह करते हैं तो ज़बरदस्ती करते हैं कि मैं इतना लूँगा, तो उनके लिए लेना जायज़ नहीं है। अब अगर उनको नहीं देते हैं तो कुर्बानी करने के लिए नहीं आते हैं, या ये कि अगर नहीं देते हैं तो चुरा करके ले लेते हैं, तो ये ऐसा उनका ये अलग बात है कि जो मालिक है उस जानवर का वो अगर दे देता है खुद अपनी मर्ज़ी से, बिला किसी चूचरा के वो अपनी मर्ज़ी से देता है और उजरत समझ करके नहीं देता है, यूं ही कुर्बानी का गोश्त है उसको बांटना है तो यूं ही अगर देता है तो उसके लिए उसका देना जायज़ है। लेकिन जो कसाब जो जानवर को ज़बह करते हैं, चाहे वो आर्जी कसाई हो चाहे कुछ हो, तो फिर उनका गोश्त को लेना, गोश्त में से जानवरों में से गोश्त का लेना ज़बरदस्ती करके, मांग करके या किसी भी सूरत में, ये आपके लिए उस गोश्त का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। ये हमारे गांव में ऐसा होता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी हमारे गांव की जो इस वीडियो को देखे तो समझे कि कुर्बानी का गोश्त या जहाँ कहीं भी ऐसा होता है कि कुर्बानी के जानवर में से जो है जब आपको उजरत दे दी गई है और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती करके आप जो है गोश्त को चुरा ले रहे हैं या ले रहे हैं उसकी इजाज़त के बगैर, तो ये आपके लिए इस माल का इस्तेमाल किसी भी सूरत में जायज़ नहीं होगा। चनांचे ये तफसील तो नहीं, लेकिन जो इससे पहले के मसले की तफसील थी वो तफसील जो है कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हरूफ तहज्जी ज़ाल उन्वान है ज़बह पर उजरत लेना, सफ़ा नंबर 79 के तहत जो है इसको नकल किया गया है।